आप सभी का वेलकम करती हूँ। नमस्कार, आदाब, केम छो, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? पिछली रीडिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया आप सभी को। लॉन्ग रीडिंग्स और डिटेल रीडिंग्स बहुत पसंद आ रही है, ये देख के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सभी की डिमांड पर आप मुझे फिर से एक बार कंफर्म कर देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कि किस किस को लॉन्ग रीडिंग चाहिए, किस किस को शॉर्ट रीडिंग पसंद है, मुझे बताना ज़रूर। आप सभी का कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो चलिए आज की रीडिंग को हम शुरू करेंगे, ठीक है। अगले कुछ दिनों की रीडिंग ये रहेगी। आपके पर्सन के मन में क्या चलने वाला है, आपके पर्सन क्या महसूस करने वाला है, ये जानेंगे हम। रीडिंग आते ही आप तुरंत लाइक कर दीजिए, हमेशा का, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन है और रिक्वेस्ट है, ठीक है। अटेंडेंस, मैं कहती हूँ हाज़िरी। इतने सारे लोग, मतलब मेरी सोल फैमिली इतनी बड़ी है, इतने सारे लोग देख रहे हैं मेरी रीडिंग्स को, है ना, और काफ़ी प्यार दे रहे हैं, रेजोनेट कर रही है। रीडिंग में कोई भी चीज़ रेजोनेट करती है तो बताते ज़रूर हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कोई चीज़ अगर रेजोनेट नहीं करी मतलब वो आपके लिए नहीं है। आप दूसरी रीडिंग को देख सकते हैं या फिर लास्ट तक देखिए, फिर जानिए कि आपके साथ ये कैसे रेजोनेट कर रही है। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। साइलेंस गेम चल रहा है यहाँ पे। मतलब मुझे कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ आप सोशल मीडिया पे दोनों बहुत एक्टिव हो। आपके पर्सन ने आपको अनब्लॉक कर दिया है, और नहीं भी किया है तो भी यही सिचुएशन मैं फ़ील कर रही हूँ कि आप उठते हो, आप इस पर्सन का लास्ट सीन देखते हो, ये आपका लास्ट सीन चेक कर रहे हैं और आपने इनको काफ़ी बार ऑनलाइन पाया है। इट फील्स लाइक कोई इंसान इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता था या नहीं रहते थे, फिर भी आप इनको ऑनलाइन देख रहे हो। फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये क्या गेम चल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन आपके साथ थे और जो ये अब हो गए हैं उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस है। इट फील्स लाइक आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा इसमें से रियल है, कौन सा इनका असली चेहरा है, ठीक है ना। इनका काला सच आप दुनिया के सामने लाना चाहते हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट यू। आपके साथ साथ आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने उनका भी भरोसा तोड़ा है। एक नहीं, बहुत लोगों से इन्होंने झूठ बोला है, और वो झूठ ऐसा है जो विश्वास करने के लायक नहीं है, फिर भी आपने इस पर्सन का झूठ जो है वो माना है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। इट फील्स लाइक आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मौके दिए हैं, पर इन्होंने हमेशा आपको गलत प्रूव किया है। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो काफ़ी टाइम से कि आपको ना सेम पैटर्न दोहराता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि आप हमेशा काफ़ी ज़्यादा साल लगाते हो अपने आप को हील करने में, काफ़ी टाइम लगता है अपना नज़रिया बदलने में। और मैं आपको दाद देना चाहूँगी, अगर आपके एक से ज़्यादा फेल्ड रिलेशनशिप्स रहे हैं या एक से ज़्यादा बार आपका दिल टूटा है, तो भी आपके मन में ना मैं किसी तरीके की कड़वाहट नहीं देख रही हूँ। तो भी आप अपने आप में बहुत ज़्यादा प्योर, पायस्ड, मतलब ऐसे नहीं कि अगर आपका दिल टूटा तो फिर आप लोगों के बारे में बुरा बुरा बोलोगे, प्यार को नीचा दिखाओगे, प्यार को धोखे का नाम दोगे। सैल्यूट टू यू गाइस, यहाँ पे गट्स लगते हैं, पता है। फालतू बोलने में, उल्टा बोलने में, एक गलत भावना रखने में एक सेकंड नहीं लगता, पर अपने आप पे काम करने में और अपने आप को कड़वा ना होने देने पर बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो मुझे आपको सल्यूट करना पड़ेगा। मैं आपको बहुत टाइम से गौर कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ 2024 की एनर्जी या दिसंबर की एनर्जी, दिसंबर में ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। दिसंबर आने से पहले इट फील्स लाइक एक ट्रिगर है। आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि बिफोर दिस ईयर एंड्स वो एक बार आपसे आके सॉरी बोल दे,
एक बार आके सब चीज़ सॉर्ट आउट कर ले। आप इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो ये सारी चीज़ें। क्या मैं सही हूँ? कमेंट सेक्शन में बताना। कम्युनिकेशन, ठीक है ना? आप उनका इंतज़ार कर रहे हो और इंतज़ार बहुत टाइम से कर रहे हो, ठीक है? आपके मन में दो चीज़ें चल रही है, एक ऐसा लगता है कि ये पर्सन आ जाएंगे, दूसरी ओर आपके मन में ये भी आ रहा है कि नहीं, शायद अब हो गया हमारा, शायद ओवर हो गया, शायद ये पर्सन अब आएंगे नहीं। आपका मन ना बहुत कुछ सोच रहा है क्योंकि आपको ना कोई हिंट नहीं मिल रही है। आपके मन में ये भी आ रहा है, अगर इन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है, आपको ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये पर्सन शादीशुदा है, या फिर अब इन्होंने एंगेजमेंट कर लिया किसी से, या फिर आपको डाउट हो रहा है कि ये सिंगल हैं या नहीं, क्योंकि इनकी एक्टिविटी ऐसा लग रहा है कि बहुत मिस्टीरियस है अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ना, ये सोशल मीडिया पे मतलब शेयर नहीं करते हैं। और अगर आप में से बहुत लोगों के पर्सन मैरिड भी हैं तो भी आप जानना चाहते हो कि उनकी लाइफ चल कैसे रही है। आप ये देखना चाहते हो अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपकी बात को नहीं समझा है और आपका दिल दुखाया है, तो जिनके साथ ये अब रह रहे हैं क्या उनका तालमेल बैठ रहा है? डोंट नो, फॉर सम रीज़न आप इनकी लाइफ में झांकना चाहते हो, या आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे हो, आपके मन में इच्छा है कि वो अपना अकाउंट पब्लिक कर दें, ठीक है ना? दूसरी ओर एक चीज़ बताती हूँ, आपका ये बोलना है ना कि आपके पर्सन जो पहले थे और जो अब हैं वो सेम नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं आपका शक गलत नहीं है, आपका शक सही भी है। मैं बताती हूँ कैसे। देखो, ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन को किसी तरीके से कोई कुछ खिलाया पिलाया गया है, या फिर ऐसा मानो कि कुछ किया गया है जिसकी वजह से इनके अंदर इतना बदलाव आया है, या इस पर्सन को आपके बारे में कुछ ऐसा बोल दिया गया है जिसने सच में इनका दिल तोड़ दिया है। कुछ तो ऐसी बात जो आप दोनों के प्यार के बीच में आई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है थर्ड पार्टी नहीं, यहाँ पे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पार्टीज़ हैं। ऐसा लगता है जो लोग भी आपके दुश्मन रहे हैं, या जो लोग भी आपके आसपास हैं, अगर आपकी वर्क लाइफ में हैं, अगर उनसे आपकी बनती नहीं है और आपके पर्सन को भी वो लोग जानते हैं पर कभी बात नहीं हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी भी आपके पर्सन से बात हुई है, क्योंकि इट फील्स लाइक आपको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए बहुत लोगों ने आपके पर्सन को आपसे दूर किया है। आपको बुरा महसूस कराने के लिए आपके पर्सन के कान भरे गए हैं। पर मुझे एक चीज़ का आश्चर्य हो रहा है कि आपके पर्सन ने कैसे वो चीज़ आपसे वेरीफाई नहीं की और आप वो दूसरे की बातों में आ गए हैं। ठीक है, ये थी कैंडल वैक्स रीडिंग। ज़रा हम ना कार्ड्स ले लेते हैं, मैं फिर आपको बताती हूँ आपके पर्सन के साथ हुआ क्या है, उनके मन में चल क्या रहा है। रीडिंग को एक लाइक तो ज़रूर दे देना, एक लाइक तो बनता है कि नहीं बनता? क्या बोल रहे हो, नहीं बनता? ओह माय गुडनेस, काफ़ी बुरा हुआ है, काफ़ी बुरा हुआ है। आपको कानों कान खबर नहीं है, आपके कानों कान खबर नहीं है। ओह माय गुडनेस, जो प्रेडिक्ट किया है उसी से मिलता जुलता आ रहा है। आपको बताऊंगी, 2-3 कार्ड्स मेरे पास 3-4 कार्ड्स आ गए हैं। इन कार्ड्स को लेना ज़रूरी है बिकॉज आई फील लाइक एनर्जीज आर कॉलिंग मी। ठीक है, द फूल की एनर्जी, द किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ज़रूर है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जो आपको लग रहा है उससे कई ज़्यादा गहरी है बात। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पहली बात तो ये कि किसी ने उनके कान ये भरे हैं, ठीक है, या ये आपकी सिचुएशन हो सकता है। आपके मन में एक चीज़ डाउट आ रही है काफ़ी टाइम से कि ये पर्सन जेन्युइनली आपसे कनेक्टेड है, या फिर ये आपके अंदर जो चीज़ें हैं, या फिर जो आपकी जो सक्सेस है, या जो आपकी वर्थ है, जो आपकी वेल्थ को देखकर वो अट्रैक्ट हुए हैं। एक पल को आपके मन में ये बात भी आई होगी, जो आपका अपीयरेंस है, जो आपकी मतलब फ़िज़िकल अपीयरेंस है, जो आपकी खूबसूरती है, या फिर जिस तरीके से आप इनको चीज़ें दे रहे हो,
जो कि आमतौर पे कपल्स के बीच में होती हैं, आप समझ रहे होगे, उस वजह से ये आपके साथ है। क्या है ये, प्यार है कि क्या है, अट्रैक्शन है, ये मन में आपके ज़रूर आया होगा। एक चीज़ मैं देख रही हूँ, 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, इट फील्स लाइक ये पर्सन अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। और इनके किसी ने कान भरे हैं, इनको ये बताया है कि आप ना अपने फ़ायदे के लिए आपके पर्सन को यूज़ कर रहे हो। ज़्यादा दिन अगर ये आपके साथ रहते हैं तो हो सकता है कि आपके पर्सन के फाइनेंसेस पे ख़तरा हो। किसी ने इनको ये भी बताया कि आपकी नज़र है इनके पैसों पे, या फिर आप ना बहुत ज़्यादा इनोसेंट बनकर अपने पर्सन का फ़ायदा उठा रहे हो, बिल्कुल अपने पर्सन का फ़ायदा उठा रहे हो। देखो, आपकी ऐसी ऐसी चीज़ें गिनवाई जा रही हैं, मुझे लगता है, जो कि रियलिटी में नहीं है। पहली बात तो ये, आपके पर्सन को ये लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा वो आपको पैम्पर करते हैं, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा वो आपको चीज़ें मतलब प्रोवाइड करते हैं। इस रिलेशनशिप में वही चीज़ प्रोवाइड करते जा रहे हैं। एक सिचुएशन ये भी नज़र आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऐसा लगता है कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है रीडिंग से, ठीक है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, या फिर ये मान लो जब भी आप किसी रिलेटिव के यहाँ या कहीं पे भी जाते हो, है ना, तो इट फील्स लाइक आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता इस पर्सन से बात करना, या फिर इतने सारे बड़े बुज़ुर्गों के बीच में। मतलब हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तो आप बहुत कम बार ये बातचीत कर पाते हो। पर आपके पर्सन को ये लगता है कि आप ना इनको वो इज़्ज़त नहीं दे रहे हो। आपके पर्सन को ये लगता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो। उनकी लाइफ में आप हो नंबर 1 प्रायोरिटी में। जब बात आपकी लाइफ की आती है, शायद आप उनको इतनी तवज्जो नहीं देते हो। इनको ऐसा लग रहा है आप उनको इतनी तवज्जो नहीं देते हो। प्रायोरिटी लिस्ट में आप इनको हमेशा पीछे रखते हो, ठीक है। और आप हमेशा ना मतलब इन पे गुस्साए रहते हो। इनको ऐसा लग रहा है, इनको अभी ऐसा लग रहा है कि शायद वही बेवकूफ़ हैं या वही नादान थे जो आपकी बातों में आ गए। पर पता नहीं क्यों किसी के कहने पर मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली किसी ने इनके कान भरे हैं। और जिन्होंने भी कान भरे हैं वो इंसान आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बिना मतलब की कड़वाहट आपके पर्सन के मन में इस वक्त एंटर करी हुई है, जहाँ ये इंसान अपने आप को एक टारगेट की तरह देख रहे हैं, एक विक्टिम की तरह देख रहे हैं कि इनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, इनके साथ वो चीज़ें होनी नहीं चाहिए जो चीज़ें हो गई है। इनको ऐसा लगता है ये किसी चीज़ का शिकार हो गए हैं। इनको ऐसा लगता है कोई चीज़ इनसे छिन गई है। ऐसा लगता है कि जब से ये रिलेशनशिप में आए हैं इनकी हेल्थ बहुत ख़राब रहती है, सारा टाइम ये आपको मनाने में रहते हैं। दूसरी ओर पता है एक चीज़ क्या, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, और मैं ये सोच रही हूँ कि भला आपको कैसा फील होता होगा, है ना। आपकी तरफ से मैं ये देख रही हूँ कि आपने ना आपके पर्सन की हर इच्छा पूरी की है, और फिर भी जब आप पर इल्ज़ाम लगा है किसी तरीके का, क्योंकि जिस तरीके से आपका दिल टूटा है उससे ऐसा लगता है कि आप पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, और ये इल्ज़ाम सरासर झूठे हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि किया मैंने उल्टा, मिला मुझे कुछ और। सच में दिस एनर्जी इज़ स्क्रीमिंग राइट नाउ। ऐसा लगता है कि मैंने इनका इतना अच्छा चाहा, मैंने इनका इतना अच्छा किया, पर मिला मुझे उल्टा। मतलब भरोसा नहीं हो रहा आपकी, मतलब जैसे आंखें खुल गई है। ऐसा लग रहा है कि इनको मैंने अपना बनाने की सोची थी, इनके लिए मैंने पूरे परिवार से लड़ने की सोची थी। ये इंसान तो एक पल भी, जैसे एक होता नहीं है जब दो लोग साथ में होते हैं ना, ये प्रेम की परीक्षा होती है, तूफ़ानों से गुज़रना पड़ता है, शक पैदा होता है। कभी कभी दोनों जने ना इक्वल नहीं दे पाते, कभी कभी चीज़ें जो है ना वो 50-50 नहीं हो पाती, 70-30 रह जाती है ना, 40-60 रह जाती है। तो उस चीज़ को आप ये नहीं बोल सकते कि आप कम प्यार करते हो या आपने उनको धोखा दिया है। तो उनके अनुसार अगर मैं उनकी आंखों से देख के बताऊँ, उनकी करंट फीलिंग्स ये है कि उनको इतनी वो एनर्जी मिली नहीं है, उनको इतनी अटेंशन आपसे मिली नहीं है जितनी इन्होंने दी है। और यहाँ पे सबसे बड़ा लड़ाई का विषय ये है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन के लिए कुछ ऐसा करने की सोची थी, पता नहीं कुछ सरप्राइज़ प्लान किया था आपने, या आप अपनी दिल की फीलिंग्स बताना चाह रहे थे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, आपने अपनी दिल की फीलिंग्स ना अपने पर्सन को बता दी है, और आपने बहुत सोच समझ के बताया। आपको बहुत डर भी लग रहा था अपने घर वालों का भी, और पता नहीं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। इससे पहले भी हो सकता है आप हर्ट हुए हो,
दिल के मामलों में आप बहुत सोच समझ के बोलते हो, और जब ये चीज़ हो गई है ना, आपको ऐसा लगता है कि अरे यार मैंने अपनी फीलिंग्स बता दी है और तब मेरे साथ ऐसा हुआ। मतलब इस पर्सन को पता है कि आप कितने सेंसिटिव हो जहाँ पे इमोशंस की बात आती है। तो आप पर जो इल्ज़ाम लगा है ना, उससे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। इस समय ये पर्सन इतना ज़्यादा ईगो से भरा हुआ है, जो चीज़ इनके साथ हुई भी नहीं है उस चीज़ को ये सोच सोच के, क्योंकि इनको ऐसे भड़काया गया है। ठीक है, जो चीज़ें हुई भी नहीं है उसको सोच के आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत इनोसेंट है, उनका लव बहुत ट्रू है, दे आर वेटिंग फॉर देयर ट्रू लव। ऑल्सो इनकी शिकायतें अभी भी हैं आपसे, बहुत ज़्यादा शिकायतें। सी आपके पर्सन आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है, आप इस एनर्जी में हो, पर इनको ऐसा लगता है जितना आपने इनको हर्ट किया है वो आपको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। आपके पर्सन की सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप वो लेके आए हैं, आपसे ये बात नहीं कर रहे हैं। आपको हो सकता है ये गुस्से गुस्से में ब्लॉक कर चुके हैं, इन्होंने आपको बोलने का भी मौका नहीं दिया है। और यहाँ पे द फूल की एनर्जी अगर आप देखोगे, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जिस तरीके से अभी नाटक चल रहा है कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ है, और जितनी बातें ये आपके बारे में फैला रहे हैं ये बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में जिस जगह ये जा रहे हैं, एक्चुअल में ये आगे का सोच समझ के नहीं जा रहे हैं, एक्चुअल में इन्होंने आपसे बात सॉर्ट आउट नहीं की है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत धोखे की तरफ बढ़ रहे हैं। इनके गार्डियन एंजल्स अगर इनको प्रोटेक्ट करना चाहते भी हैं तो भी इनको ऐसा लगता है कि ये इनको कोई अब रोक नहीं सकता और ये अपने दिल की कर रहे हैं, पर एक्चुअल में ये गलत फ़ैसले लेने के लिए बहुत ज़्यादा ही बहुत चांसेस है कि ये बहुत गलत फ़ैसले ले लें। तो मुझे ऐसा लगता है ये एनर्जी जो है इस वक्त ऐसी है कि अगर आप अपने पर्सन को रोकना चाहोगे ना, ये पर्सन आपको बहुत हर्ट करेंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली मुझे भी ऐसा लगता है कि इतना साल का रिश्ता रहा है, एटलीस्ट इतना तो पेशेंस होना चाहिए। किसी बाहर वाले की बात पे आप कैसे भरोसा कर सकते हो, आप कैसे मान सकते हो जब किसी की A to Z सिचुएशन आप जानते हो। इस वक्त आप एक चीज़ करना, ठीक है, आप अपने पर्सन से अभी बात करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अभी लोहा बहुत गर्म है। अगर इस रिश्ते को 7 से ज़्यादा साल हो भी गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रैक्टिस मतलब कोशिश करनी चाहिए या कोई अटेम्प्ट लेना चाहिए इनके पास, क्योंकि इस समय अगर आप वो चीज़ करते हो, आपके पर्सन बहुत फेक लोगों से घिरे हुए हैं और वो आपस में आप दोनों की सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स कर सकते हैं। स्पेशल नंबर्स आ गए हैं 4, 3, 6, 5, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, 8 दो बार आया है। इनफाइनाइट हर्ट है, मतलब रात रात को ये पर्सन सो नहीं पाते, पर जिस डायरेक्शन में ये जा रहे हैं, जिससे नए लोगों से मिल रहे हैं, नए लोगों से उम्मीदें बांध के बैठे हैं, वो चीज़ बहुत गलत होगी कि इनको एक्चुअल में अब धोखा मिल जाएगा अगर ये इसी दिशा में जाते रहे तो। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन को लेके क्लैरिटी जल्द ही दूंगी। मिलते हैं अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। बाय बाय।